हेलो एवरीवन। तो आज मुझे मैसेज मिला कि मुझे करना चाहिए रीडिंग हु इज़ जेलस ऑफ यू। ओके, आपसे कौन जलता है, ये रीडिंग करने के लिए मैसेज मिला है। तो मैं इसी टॉपिक पे करूँगी दैट हु इज़ जेलस विथ यू, कौन आपसे जलता है। तो आप चूज़ कर सकते हैं। चूज़ करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँ, चलिए इसी को यूज़ कर लेते हैं कि दिस इज़ पाइल 1 एंड कॉरी शेल, दिस इज़ पाइल 2। सो पाइल 1 ये चूज़ करें, पाइल 2 ये चूज़ करें। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ओके, पाइल 1। सो पाइल नंबर 1, आपसे कौन जलता है। जेलसी की बात कर रहे हैं और टावर का कार्ड आया है पाइल 1 के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1, पाइल 2 को उधर रखते तब तक के लिए। ओके, ब्लैक कैंडल भी जलाया है ताकि ये निगेटिविटी आपकी लाइफ से हट जाए, इस पर्सन की तरफ से जो भी आ रही है। ओके, यस। सो आपसे जो पर्सन जलते हैं, पहले उनका डिस्क्रिप्शन बताऊंगी। ओके, ऑफ कोर्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल ये पर्सन यंग हो सकते हैं। ओके, एज में इनका एज कम है, बट नॉलेजेबल है, हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। ओके, और देखिए दो तरह के लोग मिल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, एंड फॉर अदर्स ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं जो आपसे जेलस फील करते हैं। ओके, एंड या तो जो भी हैं, एक मैच्योरिटी का लेवल इनका कम है। ओके, ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको लव ऑफ़र किया हो, बट इनका लव उतना स्टेबल ना रहा हो, तो आपने इस पर्सन को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर ये पर्सन की एज कम हो तो आपने रिजेक्ट कर दिया हो। पहला हिंट। दूसरा हिंट, इस पर्सन की एज या फिर बहुत ज़्यादा होगी या फिर बहुत कम होगी, इसीलिए आपने इसको रिजेक्ट किया हो। ये आपसे छोटे हो सकते हैं, जूनियर हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं जो आपसे छोटे हैं पोस्ट के मामले में, या फिर ऐसे एज के मामले में छोटे हैं, वही आपसे जेलस हैं। ओके, या अगर किसी के ऊपर भी आपको डाउट है, ये पर्सन नॉलेजेबल हैं, लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन आपसे जेलस भी हैं। हम देखेंगे क्यों जेलस हैं। आप दोनों के बीच में कोई इशू हुआ होगा पास्ट में, ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, मुझे वो लग रहा है विद द टावर कार्ड, या कुछ एंडिंग हुई है आपके इस पर्सन के साथ, बातचीत बंद है, बातचीत नहीं हो रही है आप दोनों की। यस, और कुछ लोगों के लिए मैसेज मिला कि ये पर्सन यंग है, आपसे छोटे हैं और आपको प्रपोज पसंद करते हैं और आपको पता नहीं है, और आपने इनका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया हो। ओके, फॉर अदर्स पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं जिनको आपने रिजेक्ट किया हो, बट रिजेक्शन दिख रहा है, रिजेक्शन, बातचीत बंद, नो कांटेक्ट, वही पर्सन आपसे जेलस है। ओके, अब देखेंगे ये पर्सन क्यों जेलस हैं आपसे, क्यों जेलस हैं। गाइस, कुछ लोगों के लिए मुझे सुनाई दे रहा है, सब कोई मत ले लेना इस चीज़ को, सिस्टर जैसा आप किसी को समझते थे। अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं सिस्टर के साथ तो वो नहीं है, कोई फ्रेंड हो सकती हैं। ओके, तो क्यों जेलस हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप इमोशनली कितने फुलफिल्ड हो अपने लाइफ में विद द किंग ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड हो, और आपके पास बेसिकली सब कुछ है। बेसिकली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट, और देयर फैमिली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। ओके, दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट और देयर फैमिली इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। उनके और उनकी फैमिली में कुछ सही नहीं चल रहा है, लेकिन आपकी फैमिली में यहाँ पे खुशियाँ हैं। ओके, ऐसा इस पर्सन का ओपिनियन है।
कि आपके फैमिली में सब अच्छा है, आप भी अच्छे हो, खुश हो। उनके लाइफ में जबकि टावर मोमेंट चल रहा है तो वो खुश नहीं है अपने लाइफ से। ओके, लेट्स सी समथिंग एल्स कि ये पर्सन क्यों जेलस है आपसे, कोई मेन रीज़न होगा। मैंने कहा तो फैमिली आपकी काफ़ी अबंडेंट है, हैप्पी है और बहुत खुश है, पैसा है, सब कुछ है, तो शायद इस कारण से ये पर्सन आपसे जलते हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आपने कम एज में ही कमाना शुरू किया है या आपके घर में ही किसी की रिसेंटली नौकरी लगी है तो उसको लेके भी ये लोग, या नया घर आपने लिया है तो उसको लेके भी ये पर्सन जेलस हैं, या हाउस परचेस करने वाले हो तो उसको लेके भी जेलस हैं। ओके, कोई रिलेटिव भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है। ओके, बेसिकली ये दे सी यू कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं और आपके फैमिली के पास ओवरऑल या आपके स्पाउस के पास, तो उस कारण से ये जेलसी आ रही है। ओके, या फिर आप कुछ नया परचेस करने वाले हो या आपने कुछ परचेस किया हो, भले ही आपने कुछ भी परचेस किया हो, हाउस, फ़ोन और वटेवर, तो इसीलिए ये जेलस हैं। वाई, वट एल्स इज़ द रीज़न बिहाइंड जेलसी एंजल्स? What else is the reason behind jealousy? आप ये कैंडल देख रहे हो, जनरली ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये पर्सन इसलिए जेलस है कि आप लोग एक परिवार इतने मजबूत हो ना एक साथ मिलके कि आप लोग को कोई तोड़ नहीं सकता है। फैमिली को स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। व्हाट इज हैपनिंग टू द फ्लेम? आई डोंट नो, लीव इट। सो ओके, लीव इट। तो स्ट्रेंथ है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है आपके फैमिली में, और इसमें आपका जो कनेक्शन है, आपका जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अनब्रेकेबल है। फैमिली का बॉन्ड जो फैमिली ने कमाया है वो चीज़ें वो अनब्रेकेबल है और इस पर्सन के लिए अनअचीवेबल है। ओके, ये अचीव खुद भी नहीं कर सकते, इसीलिए आपसे जेलस है, आपकी स्ट्रेंथ से, और आपकी जो फैमिली का जो बॉन्ड है दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो यही मेन चीज़ें मैं आपको बताऊंगी रीडिंग में, एक्सटेंड नहीं करना चाहती हूँ। और आप बहुत पावरफुल हो, आप और आपकी फैमिली। इनका जेलसी का लेवल ना बहुत ज़्यादा है फैमिली से, आपकी फैमिली से। ओके, सो आई प्रे फॉर यू कि इनकी जेलसी जल्दी आपको इफ़ेक्ट ना करे, इनकी जो भी नेगेटिविटी है आपकी तरफ ना पहुँचे, आपको इफ़ेक्ट ना करे, मैं यही प्रे करती हूँ। ओके, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें एंजल्स आपको, क्योंकि जेलसी बहुत है पैसे को लेके, घर को लेके, और जो फैमिली का जो बॉन्डिंग है ना उसको लेके बहुत जेलसी है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आप काफ़ी शांत हो, काम हो, हैप्पी हो, इनकी जेलसी का असर आपके ऊपर नहीं हो रहा है। अगर कोई फ्रेंड हैं जो आपसे जेलस हैं तो वो देखती हैं कि आपका फैमिली काफ़ी अबंडेंट है, तो इसीलिए वो आपसे जेलस हैं। ओके, अब ये थोड़ा शांत हुआ कैंडल। ओके, वन मोर कार्ड फॉर पाइल नंबर 1। ये लोग ना लड़ाकू किस्म के हो सकते हैं, लड़ना पसंद हो छोटे छोटे बात के लिए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें होंगी तो उनके लिए भी लड़ाई करेंगे कि हम डिज़र्व करते हैं ये चीज़ें, आप डिज़र्व नहीं करते, या हमें भी चाहिए, उसके पास इतना है तो हमारे पास क्यों नहीं है। ऑन द अदर हैंड इनके घर में कलेश है। ओके, तो वही सारी चीज़ें हैं। और मुझे क्यों लग रहा है लड़ाकू किस्म के लोग हैं, लड़ने वाले, मैच्योरिटी बहुत कम है, मैच्योरिटी का लेवल, शांति से रहने वाले नहीं है। ओके,
किसी ना किसी बहाने से हो सकता है आपसे लड़ने आए बिना मतलब का, इसकी भी पॉसिबिलिटी है विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। आप देख रहे हो कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स आ रहे हैं। यही चीज़ शॉकिंग है टैरोट के बारे में। और कुछ लोगों के लिए लग रहा है प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा या ऐसा कुछ, या इन्होंने ऑलरेडी पास्ट में किसी से झगड़ा किया हो। ओके, मतलब मुझे ये सुनाई दे रहा है ना, मतलब छोटी सी छोटी चीज़ें जो होती हैं, एक छोटी सी शो पीस भी होगी ना तो ये उसके लिए भी लड़ जाएंगे, या किसी भी इंसान से। ओके, ये नहीं कि लेट गो करें, छोड़ दें, चलो दे देते हैं, क्या जाएगा, वैसा नहीं है इनका। ओके, कंजूस किस्म के भी हो सकते हैं, अपनी चीज़ें किसी को नहीं देंगे, दूसरे की ले लेंगे, अपनी नहीं देंगे। बट that is not how it works. I mean, if you don't give, you will not receive. Okay, मैंने जनरली देखा है जो लोग कंजूस होते हैं, ओके, उनके खुद के पास पैसे नहीं रहते हैं, उनके घर में ही कंजूस मतलब पैसे की कमी रहती है, क्योंकि वो किसी को देते ही नहीं है, तो उनके पास ऊपर वाला क्या ही देगा। ओके, तो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। और मनी इज़ समथिंग कि जिसको एक्सचेंज किया जाता है। आप मनी दो किसी को तो आपको मिलेगी। ये लोग किसी का हेल्प ही नहीं करना चाहते, तो इनको कौन हेल्प करेगा मुसीबत के टाइम में। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, एंड आप लोग को भी बता दूँ, मनी का जो हम लोग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं मनी के लिए और ये सारी चीज़ों के लिए, उसमें जो क्या होता है ना, आपको एक माइंडसेट बनाना पड़ता है। माइंडसेट आपका गिवर वाला होना चाहिए। जहाँ आपका माइंडसेट गिवर वाला है तो वो घूम फिर के आपके पास आ ही जाएगा। जैसे कि मेरा पर्सनली माइंडसेट है कि मैं गिवर हूँ। ओके, मैं दे देती हूँ, मैं उतना सोचती नहीं, इवन उधार देने के बाद भी मैं मांगती नहीं हूँ जल्दी। तो बहुत रेयर, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट है तब, बट वो भी बहुत रेयर। तो लेकिन मेरे पास इधर उधर से पैसे आ जाते हैं। ओके, तो पैसे की कमी नहीं होती इसलिए। तो वो है यूनिवर्स का, मैं वर्ड नहीं आपको बता पा रही हूँ एग्जैक्ट। दिस इज़ हाउ द यूनिवर्स वर्क। ओके, लॉ ऑफ यूनिवर्स या लॉ ऑफ मनी, कुछ भी कह सकते हो। अच्छा, तो हमने देख लिया कि क्या क्या जेलेसी के मेन पॉइंट्स हैं। उसको एक्सटेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा है, प्यार है, फैमिली में वो सब चीज़ें जेलस हैं, इनकी फैमिली में वो सारी चीज़ें नहीं हैं। एनीथिंग एल्स अबाउट दैम? यस, पैसा है, प्यार है, और किसी की शादी अगर बड़े घर में हो गई है, वो भी पॉसिबिलिटी है जेलसी की। देखते हैं व्यूअर्स को क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, उनको क्या करना चाहिए एंजल्स। ओके ओके ओके, आई गॉट इट। देखिए, अगर ये पर्सन कभी भी आपके ऊपर टॉन्ट मारने आते हैं, या पैसे को लेके या किसी भी चीज़ को लेके टॉन्ट मारने आते हैं, तो इनको ना डायरेक्ट फेस पे जवाब देना पड़ेगा, तभी ये सुनेंगे। इस चीज़ को एंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस होगा। ओके, ऑन गोइंग प्रोसेस होगा। अगर मैं यहाँ पे आपको चुप रहने नहीं बोलूँगी, ऐसे मैं बोलती हूँ चुप रहो तो ज़्यादा अच्छा है, बट यहाँ पे चुप रहना सही नहीं है, यहाँ पे बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप स्टक हो जाओगे। ओके, क्योंकि इनकी जेलसी बहुत है। ओके, तो अगर कुछ होता है ना तो इनको डायरेक्ट सुना दिया करो फेस पे उस समय। अगर छोटी मोटी बात है तब शांत रहो इन दैट केस, लेकिन ज़्यादा बात कर रहे हैं ये लोग, ज़्यादा बात बढ़ा रहे हैं, तो तब इस पर्सन को फेस पे सुनाना पड़ेगा।
ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे डरता है, आपके पावर से डरते हैं ये पर्सन जो भी हैं, क्योंकि इनको पता है कि आपको गुस्सा आएगा तो आप छोड़ोगे नहीं। यू आर लाइक द एम्परर है, सो आप तो नहीं छोड़ने वाले इनको। ओके ईविल आई, ओके आई एम हियरिंग विद द डेथ कार्ड। ईविल आई भी बहुत इनका ध्यान है आपके ऊपर, तो ईविल आई देते हैं। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। एक टेक्निक बता देती हूँ, वो कर सकते हो, उससे प्रोटेक्टेड रहोगे। एक तरफ से प्रोटेक्शन रहता है आपको। ब्लैक कैंडल है, ओके ये ब्लैक कैंडल है। ब्लैक कैंडल जलाना है। यहाँ इसके चारों तरफ सॉल्ट होना चाहिए, नॉर्मल सॉल्ट, कोई रॉक सॉल्ट लाने की ज़रूरत नहीं। घर में जो सॉल्ट यूज़ होता है उसको यहाँ पे पूरा चारों तरफ रखना है, ओके। और इसके ऊपर कार्व करना है किसी भी एक नोकीली सी चीज़ से प्रोटेक्शन, ओके प्रोटेक्शन लिख देना है। और इस कैंडल को जला के छोड़ देना है, ओके। रात भर छोड़ दो या दिन में जला के छोड़ दो, अर्ली मॉर्निंग में छोड़ दो। तो मैं बोलूँगी अर्ली मॉर्निंग में ही जला के छोड़ दीजिए, ओके। और सॉल्ट डालना ज़रूरी है। इसको पूरा बर्न होने दीजिए, बाद में इसको फेंक दीजिए कहीं घर से दूर, ओके। कहीं बाहर जाओ, जब भी जाओ तो लेके चले जाओ और फेंक दो, ओके। तो उससे निगेटिविटी आपकी, जो इस पर्सन की ईविल आई है, वो दूर होगी, ओके। बाकी आई एम सेंडिंग यू माई प्रोटेक्शन, ओके। I pray the angels to protect you, and इसीलिए ब्लैक कैंडल का यूज़ किया है ताकि आप प्रोटेक्टेड रहो। एनीथिंग एल्स? कंपेनियन, मुझे पता नहीं, लाइट एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा है, शैडो एट्रीब्यूट दिख रहा है। बिट्रियल बाय मिसयूजिंग कॉन्फिडेंसेस, लॉस ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी को लेके भी ना मुझे लगता है ये लोग बोलते होंगे कि नहीं इनके तो ज़्यादा घमंड है, इनके पास पैसे हैं तो, वगैरह वगैरह ऐसा कुछ। पता नहीं, एक और मुझे काट लेना चाहिए इस पर्सन के बारे में, पता नहीं क्यों मुझे आया। कुछ लोग मिस्टेक हो सकते हैं, ओके मिस्टेक हो सकते हैं, कोई स्पेल कर रहे हैं आपकी तरफ, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है, क्योंकि मिस्टेक का कार्ड आया है। या आप हो, ऐसा इनको लगता है, तो आप प्रोटेक्टेड हो। बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं विद द डिटेक्टिव कार्ड आप लोग के ऊपर। लिखा हुआ है फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन। फॉल्सिफाइंग इन्फॉर्मेशन दैट मीन फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाना। जैसे कि मैं कह रही थी, फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैलाना आपके बारे में। पता है आपके फैमिली में क्या है, आप लोग कैसे हो, बट फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी ये पर्सन फैलाते हैं, ओके आपके बारे में। देख रहे हो कैसे नज़र रखे हुए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। और बहुत सही कार्ड आया है, स्ट्रेंज। ऑन द अदर हैंड मैं पूछ रही थी कि आप लोग कैसे, तो बहुत चाइल्ड लाइक हो, लविंग हो, कंपैशनेट हो, ये सारी चीज़ें आपकी क्वालिटी हैं, आपकी क्वालिटीज़ बेस्ट हैं। एथलीट, कोई एथलीट भी हो सकता है। एनी डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस पर्सन, ये जो पर्सन है उनके बारे में, उनके करियर के बारे में कुछ अगर मिल जाए, सबसे तो मैच नहीं करेगा, ओके। हीरो हीरोइन, ये तो आपके लिए आया है मुझे पता है, बीच वाला प्रिंस। इससे मतलब क्या है, ओके ओके आई गॉट इट, इट्स अ कपल, इट्स अ कपल जो हो सकता है इनके पास भी पैसे हों, लेकिन बहुत ज़्यादा उतना नहीं हो, इनकी एक्सपेक्टेशन जितनी हो उतनी ना हो। और ये कपल्स हों, ये कोई भी रिलेशन में जो होते हैं ना, रिलेटिव, उसमें जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो लोग, अब मुझे नहीं पता कौन, तो वो लोग आपसे जेलस हैं, ओके। तो
बस यही सब मैसेज मिल रहा है पाइल नंबर 1। यही थी आपकी रीडिंग। चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। सो पाइल नंबर 2, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपकी। जिन्होंने ये कॉरिशल चूज़ किया है उनकी रीडिंग होगी। कौन आपसे जेलस है? सो आपसे कौन जेलस है गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपसे जो पर्सन जेलस हैं यहाँ पे, ये पास्ट के पर्सन लग रहे हैं। आपके एक्स भी हो सकते हैं जो आपसे जेलस हैं, और स्ट्रांगली फील हुआ एक्स या फिर एक्स कलीग जो आपसे जेलस हैं। ऑन द अदर हैंड सेकंड ऑप्शन मैं दे रही हूँ। सेकंड ऑप्शन आपके एक्स बॉस हैं, या फिर एक्स कोई मेंटोर हो सकते हैं। एक्स मेंटोर, नहीं तो टीचर भी हो सकते हैं एक्स, और एक्स कलीग, एक्स बॉस। ओके, एक्स कलीग या एक्स बॉस। और क्या कहा था मैंने पहले? एक्स हो सकते हैं। ओके, आपके एक्स हो सकते हैं। और बेसिकली इनके लाइफ में ना फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया है उस चीज़ का कर्मा इनको मिल रहा है। तो इनके लाइफ में बहुत गरीबी है, या फिर पैसे की से रिलेटेड इनको बहुत प्रॉब्लम है, जिसके कारण ये काफ़ी जेलस फील करते हैं। और किंग ऑफ कप्स के साथ ज़रूर कोई इमोशनल कनेक्शन रहा हो इस पर्सन के साथ। आपका इमोशनल लेवल पे आप लोग कनेक्टेड रहे हो। ओके, और इस पर्सन को पसंद नहीं है कि, वेट अ मिनट, ओके, इस पर्सन को पसंद नहीं है कि आपके पास सब कुछ है, इनके पास कुछ नहीं है, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके पास नहीं है, आपके पास है ऑन द अदर हैंड। सो ये सारी चीज़ों के कारण ये पर्सन काफ़ी जेलस है। और एक और ऑप्शन दे रही हूँ, थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये है कि ये वो पर्सन हो सकते हैं जब आपने इनको लव ऑफ़र किया हो तो इन्होंने बहुत कोल्ड बिहेव किया हो। ओके, बहुत कोल्ड बिहेव किया हो कि नहीं मुझे तो कोई और भी मिल जाएगी या वगैरह वगैरह, और बहुत कोल्ड बिहेव किया हो आपके साथ जबकि आपने लव ऑफ़र किया हो। जब आपने लव ऑफ़र किया था तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब इनको फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं और लव की भी प्रॉब्लम है। इमोशनल लेवल पे भी लॉस है और फाइनेंशियल लेवल पे भी लॉस है। तो अब जाएँ तो जाएँ कहाँ? और इनके आसपास के लोग इनकी हेल्प नहीं कर रहे, इमोशनल लेवल पे भी। फाइनेंशियल लेवल पे तो ये जानते हैं कोई करता नहीं है जल्दी, इमोशनल लेवल पे भी सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए ये पर्सन बहुत जेलस फील कर रहे हैं आपकी लाइफ से। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई न्यू पर्सन है तो उस पर्सन से और आपके रिलेशन से भी जेलस हैं। और ये देख रहे हैं कि आपके पास तो सब है, इमोशनल भी है, इमोशनल एक सपोर्ट भी है, और फाइनेंशियल भी है, और इनके पास नहीं है। लेट्स सी समथिंग एल्स अबाउट दिस पर्सन। गाइस, मदर क्यों आया है और जज क्यों आया है? फॉर सम ऑफ़ यू मुझे लग रहा है इनकी मदर की तबीयत सही नहीं है। एंड फॉर वेरी फ्यू ऑफ़ यू अगर आपकी मदर से आपकी नहीं बनती है तब ही लेना, नहीं तो मत लेना। और मुझे इनका लग रहा है कि इनके घर में इश्यूज़ हैं, हेल्थ की भी इश्यूज़ हैं, मदर से कुछ इश्यूज़ हैं, और इनको इनका कर्मा मिल रहा है बेसिकली विद द जज। इनको यूनिवर्स इनका कर्मा दे रहा है। इन्होंने जो आपके साथ किया है उस चीज़ का इनको कार्मिक डेब्ट चुकाना ही पड़ेगा। ओके, इनको जस्टिस आपको मिलेगा और इनको झेलना पड़ रहा है सारी चीज़ें। ओके,
कुछ लोगों के लिए पर्सन लॉ की फील्ड से हो सकते हैं, ऐसे कोई फील्ड से हो सकते हैं जो लॉजिकल हो, ज़्यादा लॉजिक की ज़रूरत पड़ती हो। और इनके घर में इश्यूज़ तो हैं, मदर उससे भी हैं। और वेट अ मिनट, इंजीनियर भी हो सकते हैं। थीफ आया है, तो इन्होंने हो सकता है आपसे कुछ लिया हो या आपको हर्ट किया हो, इमोशनल लेवल पे हार्ट है यहाँ पे, हर्ट किया हो, मनी स्टील की हो, आपका आइडिया स्टील किया हो, ये सारी चीज़ें। ओके, तो उसके कारण इनको इनका कर्मा मिल रहा है, तो आपसे जेलस फील करे क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी है ना, इसलिए, और कुछ नहीं। नेटवर्कर भी हो सकते हैं, ऑनलाइन कुछ काम करते हो या ऐसे कुछ काम करते हो। Anything else, angels, about this person? Prince. Why Prince? Okay, I'm getting कि ये पर्सन ना रिलेशनशिप बनाते हैं फॉर देयर ओन गेन। ठीक है, रिलेशनशिप और किसी पोजीशन पे आना चाहते हैं अपने लाइफ में फॉर देयर ओन गेन, फॉर देयर सेल्फिश नीड्स। ओके, सेल्फिश नीड्स के लिए इन्होंने रिलेशनशिप में आया। ओके, सेल्फिश नीड के लिए इन्होंने किसी ऑफिस को ज्वाइन कर लिया, सेल्फिश नीड के लिए किसी के साथ चले गए कहीं भी। ओके, डजेंट मैटर। और कोई काम किया लव मेकिंग की जस्ट फॉर सेल्फिश नीड, यूजिंग पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्शन फॉर प्राइवेट एजेंडा। लॉयल तो नहीं है इस पर्सन, स्पेशली लव के मामले में, तो मैं देख पा रही हूँ। और क्लियरली कार्ड्स ने भी बताया है उन चीज़ों को। इनके लाइफ में तो इनका पाथ ही गलत चल रहा है। ये जिनको चलना चाहिए सही पाथ पे, ये उस पाथ पे चल ही नहीं रहे हैं। बेसिकली दे आर मेकिंग ऑल द रॉन्ग डिसीजंस, जिसके कारण इनके लाइफ में कुछ सही चल नहीं रहा है। एनीथिंग एल्स, लेट्स सी, ये आपसे और क्यों जेलस है, आपके लाइफ में ऐसा क्या है। आपकी लाइफ में फ़न है, ट्रैवलिंग है, अगर नहीं है तो जल्दी आने वाली है। मैच्योरिटी है, एक मैच्योरिटी का लेवल है, आपने लाइफ में कम एज में ग्रो किया है, या फिर जल्दी इनको सबकॉन्शियस लेवल पे पता है कि आपका टाइम भी आने वाला है यहाँ पे। ओके, एनीथिंग एल्स, क्यों जेलस है। सक्सेस, 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 दिस इज़ व्हाट हियरिंग फॉर माई पाइल टू। यू विल बी वेरी वेरी सक्सेसफुल पर्सन, ओके, इन नियर फ्यूचर। या फिर आप बनने वाले हो, या फिर हो ऑलरेडी। आपके पास पैसा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सक्सेस आ रही है बहुत ही तेज़ी से आपकी तरफ। कम्युनिकेशन है, दोस्त और फ्रेंड सर्कल आपका बढ़ गया है, या फिर आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। ये एक फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आपको जो नौकरी मिली है वो नौकरी इनसे अच्छी है, तो कंपैरिजन कर रहे हैं ये पर्सन। ओके, जैसे कि मैंने कहा था, एक्स कलीग हो सकते हैं, एक्स बॉस हो सकते हैं, तो सोच रहे होंगे इसको कैसे मिल गई, किसी और को क्यों नहीं, इसको ही क्यों, मतलब इसमें है ही क्या। पहले मुझे लग रहा है ना कि आपका ग्रोथ का लेवल बहुत नीचे था, या फिर ऐसा कुछ था, या फिर आप कम बोलते हो, या आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत कम सा हो, या नहीं बात हो रही हो, किसी से बात नहीं करना आता हो, या करियर का ग्रोथ ना हो रहा हो। अभी जो है आपका ना कम्युनिकेशन स्किल बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और वो आपको पैसा ला के देगा। ओके, फॉर सम रीज़न कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों से कनेक्ट करना, न्यू लोगों से मिलना, पता नहीं मुझे क्यों सुनाई दे रहा है, बड़े लोगों से मिलना, रिच लोगों से मिलना जुलना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ऑन द अदर हैंड इनके लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, तो बस इसलिए ये उस टाइप के जेलस हैं आपसे। एक लास्ट मैसेज आ रहा है तो मैं दे देती हूँ, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा मुझे पता है। एक लास्ट मैसेज है कि
अगर अगर आप लड़की हैं तो ये आपकी एक्स कलीग हो सकती हैं, ओके, जो आपसे जेलस हैं। एक्स कलीग, और लड़की ही होंगी, ये भी फीमेल ही होंगी, वो आपसे जेलस हैं इसलिए क्योंकि मे बी आपको अच्छी जगह जॉब मिल गई है, पहला रीज़न। या फिर अगर आपके कोई कलीग हैं, आप ऑफिस में काम करते हो, तो दोनों का क्रश एक ही पर्सन के ऊपर हुआ हो, या इस पर्सन आपकी कलीग का क्रश जिस पर्सन के ऊपर था वो पर्सन आपको पसंद करते थे। बेसिकली ये जो आपके कलीग थे, ये जिनको पसंद करते थी वो आपको पसंद करते थे, इसीलिए डिफरेंसेस आ गए, ओके। यस, या जो चीज़ इनको चाहिए थी वो आपको पसंद करते थे ऐसा, या आपको मिल गई ऐसा कुछ, ओके। तो इसीलिए ये जेलस हैं। तो यही थी आपकी रीडिंग पार्ट नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।